अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला। आज फिर बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं मेरे पास, और एक ख़बर अच्छी है और एक ख़बर बुरी है। मुझे अक्सर कमेंट्स में लोग ये कहते हैं कि मैं जो है वो बुरी बुरी किस्म की ख़बरें देता हूँ, तो मेरे पास बिल्कुल भी मीठी गोलियाँ नहीं हैं जो मैं आपको खिलवाऊँ और आप जन्नत के बागों में जाके चहलकदमी करें। मैं आपको वो ख़बर देता हूँ एक साफ़ी होने के नाते जो अनयूजुअल होती है भाई, यानी रूटीन की जो चीज़ होती है वो ख़बर नहीं होती। ख़बर वो होती है, और आपको पिछले 3 साल में आपने ये देखा होगा कि मैं आपको 6-8 माह पहले, 4 माह पहले होने वाले आने वाले प्लान और आने वाले डिसीजंस के बारे में पेशीनगोई कर देता हूँ कि ये होने जा रहा है और इस पर डिस्कशन शुरू हो चुकी है। तो इसी तरह ख़बर वो होती है जो आपको पहले पेशगी इतला दे दी जाए और आपको बताया जाए और उसके बाद वो सच निकल आए। इसी तरह मैंने कहा था कि इकामत का जो 1.5 से 2 लाख पर लेके जा रहे हैं डॉलर्स पर, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये बुरी ख़बरें फैला रहा है और ये गलत हो रहा है। वो 6 माह बाद वही हो गया, इकामत जो है TRC जो है वो 2 लाख पर चली गई। अब मेरे पास 2-3 जो आज ख़बरें हैं उसमें एक प्रेडिक्शन है उसी तरह, जो कि अच्छी प्रेडिक्शन नहीं है, एक अच्छी ख़बर है। और यकीनन आप लोगों का इतराज़ बैलेंस करने के लिए मैं अच्छी ख़बर पहले दे देता हूँ कि जो 2 लाख डॉलर पर जो TRC अब इन्होंने तब्दील किया $75,000 से, उसमें एक शर्त जो है वो ख़त्म कर दी गई है। यानी ये अच्छी ख़बर है कि उसमें जो एक्सपर्ट रिपोर्ट है वो रिक्वायर्ड नहीं है $2 लाख की। सिर्फ 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं $2 लाख की। एक रिक्वायर्ड है दाव पेपर, यानी एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज सर्टिफिकेट बैंक से जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं प्रॉपर्टी परचेज़ की, तो आप दवीज़ आलम अलगैसी बनवाते हैं, दाव पेपर बनवाते हैं। यानी आप डॉलर से लीरा में कन्वर्ट करते हैं और फिर आप मालिक को जिससे आप परचेज़ कर रहे हैं उसके साथ ट्रांजैक्शन लीरा में कर देते हैं, और उस वक्त का एक्सचेंज रेट डॉलर का और लीरा का फ़िक्स हो जाता है। वो इम्पॉर्टेंट है $2 लाख का, $2 लाख एंड अबव। और दूसरा जो टापू है वो $2 लाख एंड अबव, ये इम्पोर्टेंस है, ये इससे नीचे नहीं हो सकता, और अगर होगा तो उस पर इकामत नहीं होगी। ये 2 चीज़ें समझने की हैं कि टापू हो सकता है 40,000 का भी हो सकता है डॉलर का, लेकिन उस पर इकामत अप्लाई करने के लिए परचेज़ में ये 2 डॉक्यूमेंट इंतहाई ज़रूरी हैं कि आपका दाव पेपर बैंक से, फॉरेन एक्सचेंज सर्टिफिकेट, और आपका टापू $2 लाख से ऊपर होना चाहिए। इसमें एक्सपर्ट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो एक अच्छी खबर आपको दी मैंने। अब आपको दूसरी खबर जो प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ मैं, वो ये है कि इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है वो सिटीज़नशिप की जो मालियत है उसे $6 से $7 लाख पर ले जाने की गुफ्तगू जारी है। यानी मशावरत हो रही है और पब्लिक प्रेशर, मैंने आपको हमेशा बताया कि पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा यहाँ काम करता है, और बज़ाहिर ऐसा बादियो नज़र में दिखाई देता है कि यहाँ पर जो पब्लिक प्रेशर है वो हुकूमत पर इस वक्त इसलिए बहुत ज़्यादा है कि मार्च में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद होने जा रहा है, और इस बल्दियाती इंतखाब के इनेकाद से पहले हुकूमत पब्लिक प्रेशर को इग्नोर नहीं कर सकती। और दूसरी बात ये कि हुकूमती इत्तेहादी जमातें भी ये चाहती हैं कि ये जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी क्राइम रेट बढ़ रहा है, जो कचक यानी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनका कंट्रोल बड़ी तेज़ी से हो रहा है और बड़ी तेज़ी से हुआ है, और अभी भी उसी शिद्दत और उसी शद्दोमत के साथ जारी है। इसके साथ साथ इकामत वाला मैं बहुत मरतबा बता चुका हूँ कि TRC वाले बुनियादी तौर पर यहाँ पर जॉब करने के हकूक़ नहीं रखते, लेकिन वो यहाँ पर जॉब करते हैं। और जब वो यहाँ पर जॉब करते हैं तो होता क्या है, होता ये है कि जो CGK है यानी सोशल सिक्योरिटी है जॉब वाले के लिए, वो TRC वाले उसकी रिक्वायरमेंट नहीं करते, जिसकी बुनियाद पर जो तरकश यूथ है उसके लिए जॉब के मौके कम होते हैं, जिसकी वजह से पब्लिक प्रेशर है कि वो लोग कम उजरत पर भी और बग़ैर CGK, बग़ैर सोशल सिक्योरिटी के काम करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन तरकश सिटीज़न इसके लिए तैयार नहीं होते, जिसकी वजह से उन्हें जॉब तक रसाई मुश्किल दिखाई दे रही है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। अब जो सिटीज़नशिप है
मैं एक सर्वे भी कर रहा हूँ, आप बताएं कि अगर 6 से 7 लाख डॉलर पर सिटीजनशिप चली जाती है तो क्या तुर्की में लोग सिटीजनशिप के लिए इंटरेस्टेड होंगे और क्या यहाँ पर लोग आएंगे सिटीजनशिप के लिए? ये आपके पास है कि मैं क्यूरी छोड़ के जा रहा हूँ और इस पर आप कमेंट बॉक्स में, और मैं एक सर्वे भी अभी कल कर दूंगा या आज रात कर दूंगा कि आप बताएं कि क्या 6 से 7 लाख डॉलर पर लोग सिटीजनशिप यहाँ पर लेने के लिए विलिंग हो गए या वो यूरोप के ममालिक में जाएंगे। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि सिस्टम सिटीजनशिप का चेंज होने जा रहा है और ये एक थोड़ी सी बेहतर ख़बर है। अच्छी ख़बर है या बुरी ख़बर है, ये इसका तजज़िया आप ख़ुद कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको सिस्टम बताने जा रहा हूँ कि जो सिस्टम जो ये अभी सिटीजनशिप का, जैसा कि गाबम का जो सिस्टम चल रहा था, गाबम के सिस्टम में ये हो रहा था कि उइगुनलुक बलगेसी की एप्लीकेशन जब आप पुटअप करते थे उसमें अप्रेज़ल को, एक्सपर्ट रिपोर्ट को रिकन्सीडर करने के लिए उसे रीवैल्यूएट किया जाता था, और जिसकी बुनियाद पर पिछले 3-4 माह में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो रिजेक्ट हुए हैं सिटीजनशिप के लिए और उन्हें उइगुनलुक बलगेसी, यानी उइगुनलुक बलगेसी का मतलब ये है कि आपकी प्रॉपर्टी, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स, आपका द पेपर, आपकी एक्सपर्ट रिपोर्ट और आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल है, वो सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपके सिटीजनशिप का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो उइगुनलुक बलगेसी जो है वो रिजेक्ट हो रही थी और हंड्रेड्स ऑफ लोग इस स्टेज पर फंस गए थे जिन्होंने प्रॉपर्टी तो परचेज़ कर ली थी लेकिन उनकी सिटीजनशिप के लिए उनकी जो उइगुनलुक बलगेसी वो रिजेक्ट हो चुकी थी और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि जो अप्रेज़ल है वो मज़ीद 4 लाख करने के लिए मज़ीद प्रॉपर्टी ख़रीदी जाए। अब ये जो है सिस्टम थोड़ा सा चेंज होने जा रहा है, बहुत बड़ी तब्दीली नहीं है लेकिन उस तब्दीली से कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी कि जो गबम है उसको रीवैल्यूएशन की बजाय जो तदूब है उस पे लेके जाया जा रहा है। तदूब जो है वो ये बुनियादी तौर पर है तुर्की दियरला में जो उस्मान लरी जो एक्सपर्ट हैं, यानी मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ, उर्दू में बता देता हूँ कि इसका मतलब ये एसोसिएशन ऑफ द अप्रेज़ल एक्सपर्ट, जो अप्रेज़ल को, एक्सपर्ट रिपोर्ट को उसकी जांच पड़ताल करके उसकी कीमत का तयन करते हैं, उनकी एसोसिएशन उसकी तरफ। अब ये वो डिपार्टमेंट है जो बुनियादी तौर पर बल्दिया में आपको बताता है, आपका जो राइज बैदली जो है उसके बारे में अगली वीडियो में मैं पूरी तफसील दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप सब के लिए जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की हुई है और जो यहाँ पर अपना रिटर्न देख रहे हैं और अपने जो सेल वैल्यू और अपना परचेज़ वैल्यू का डिफरेंस और उस पे ऊपर जो गेन टैक्स है उसकी बुनियाद पर बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो मैं अगली एक मुफस्सल वीडियो में आपको बयान करूँगा। ये वो महकमा है जो आपको हर तुर्की में गांव, शहर, कस्बा, एग्रीकल्चर लैंड, कमर्शियल लैंड, रेजिडेंशियल लैंड, हर जगह का इनके पास अप्रेज़ल मौजूद है और ये इसे अपग्रेड करते रहते हैं। हर साल 2-3 मरतबा अपग्रेड होता है ये, उसकी फ्लक्चुएशन और इन्फ्लेशन के मुताबिक। अब उनके पास क्या होगा? उनके पास ये होगा कि जब आप उइगुनलुक बलगेसी के लिए आप अप्लाई करेंगे, आपने 4 लाख डॉलर की प्रॉपर्टी ले ली, ज़मीन ले ली, घर ले लिया, दुकान ले ली, जो भी आपने लिया, आप अप्लाई करेंगे उइगुनलुक बलगेसी के लिए, तो अब जो है गबम की बजाय फ़ैसला जो है वो तदूब देगा, यानी उसके ज़रिए ये फ़ैसला होगा कि आपकी अप्रेज़ल, आपकी एक्सपर्ट रिपोर्ट जो है वो सही है या गलत है। अब क्योंकि उनके पास पूरे तुर्की की हर खित्ते, हर एरिए की उनके पास उनकी कीमतें ऑलरेडी मौजूद हैं, तो अब अताब में कौन आएंगे? अताब में आएंगे एक्सपर्ट रिपोर्ट कंपनीज़, क्योंकि अगर उनकी उस मुताबिकत में एक्सपर्ट रिपोर्ट कंपनी एक्सपर्ट वैल्यू या अप्रेज़ल ज़्यादा मालियत की देती है तो आपकी उइगुनलुक बलगेसी रिजेक्ट होगी। उसी वक्त फ़ैसला होगा कि एक्सपर्ट रिपोर्ट कंपनी को बैन कर दिया जाए, यानी कैंसिल कर दिया जाए, सरकारी लिस्ट से
ہٹا دیا جائے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایکسپرٹ رپورٹ کمپنی کو جرمانہ ہوتا تھا کہ آپ نے یہ زیادہ ایکسپرٹ رپورٹ کیوں بنائی ہے، اور بہت ساری کمپنی کو جرمانے ہوئے۔ اب ڈائریکٹ یہ ہوگا کہ تدوپ جو ہے وہ امیجیٹلی ایکشن لے گا اور ایکسپرٹ رپورٹ کمپنی کو سرکاری اپریزل کی لسٹ سے خارج کر دے گا، جس کے بعد وہ ایکسپرٹ رپورٹ دینے کے اہل نہیں رہیں گے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ نہ تو ایکسپرٹ رپورٹ کمپنی کم مالیت ایکسپرٹ اپریزل دے سکتی ہے اور نہ ہی زیادہ دے سکتی ہے۔ اب وہ ایکسپرٹ رپورٹ ایگزیکٹ اتنا دے گی جتنا ان کے پاس ریکارڈ میں موجود ہے آلریڈی، اس ایریے کے، اس ڈسٹرکٹ کے، اس لینڈ کی، اس پروجیکٹ کی، یا اس سے سراؤنڈنگ کی جو قیمت ان کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ تو یہ ایک خوشائن تبدیلی ہے کہ اب جو غلط کام کرنے والی ایکسپرٹ رپورٹ کمپنیاں ہیں وہ بھی اس کو یقیناً سوچ سمجھ کے اس کو طریقے کے ساتھ مس یوز نہیں کریں گی اور صحیح طریقے کے ساتھ اپریزل رپورٹس جاری کریں گی، جس سے نہ صرف جو کسٹمر ہیں ان کا بعد میں ہونے والا نقصان ہے وہ بچ جائے گا، کیونکہ کسٹمر کا نقصان اس طرح ہے کہ اس نے ٹاپو خرید لیا ہوتا ہے، یعنی ٹاپو اس کے نام ہو چکا ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹ سے وہ زمین، وہ دکان، وہ کمرشل چیز یا وہ ریزیڈنشل پراپرٹی اس کے نام ہو چکی، وہ ریورس نہیں ہو سکتی۔ اور جو مشتری ہے یعنی جو کسٹمر ہے اس کا نقصان اس لیے بچ جائے گا کہ جو اپریزل کمپنی ہے یا ایکسپرٹ رپورٹ کمپنی ہے وہ اب سوچ سمجھ کے پیسے لے کے یا کسی کے دباؤ میں آ کے یا کسی سفارش میں آ کے وہ نہ تو زیادہ قیمت دیں گی اس جگہ کی، اس اپارٹمنٹ کی یا اس کمرشل جگہ کی، بلکہ کم بھی نہیں دیں گی، اور وہ اب آپ کے سروائیول کے لیے نہیں، کسٹمر کے سروائیول کے لیے نہیں، بلکہ اپنے سروائیول کے لیے یہ کام کریں گی، اور یہ رائے راست پر لانے کے بہترین طریقے سے اس پر عمل درآمد ہوگا، اور یہ واقعی رائے راست پر آ جائے گا سارا کچھ، اور ایگزیکٹلی ان قیمتوں پر آئے گا جو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہوں گی، نہ وہ زیادہ ہوگی نہ وہ کم ہوگی۔ یہ خبر میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں کہ 6 سے 7 لاکھ پلان ہے ترکیے کا، اور ایک آپ سروے میں بتائیں کہ کیا، اور کامنٹ باکس میں بھی بتائیں کہ کیا یہ نافذ العمل ہوگا، کیا یہاں پر لوگ آئیں گے سٹیزن شپ لینے کے لیے، اور 2 لاکھ کی اقامت لینے کے لیے آئیں گے لوگ۔ اور دوسری بات یہ کہ اگلی ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتاؤں گا اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اور وہ بتاؤں گا جو ایگزیکٹ اعداد و شمار کے مطابق یہاں پر ہونے کیا جا رہا ہے، ٹرینڈ کس طرف جائے گا۔ بہت شکریہ۔